नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार साहब ने माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया। आज का बजट जिसमें जो बजट का जो कुल हजम है 14,460 अरब रुपए, एक और डेफिसिट बजट। और इस बजट की कई डायमेंशंस हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें पहली दफ़ा हमने देखा कि एक बड़ा इजाफा जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया गया। तकरीबन 35% तक इनकी तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में 17.5% इजाफा हुआ और कम अज़ कम तनख्वाह जो है उजरत वो भी 32,000 रुपये जो है वो तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई। FBR के जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 9,200 अरब रुपए इसमें सेट किए गए, हदफ इसका मुकर्रर किया गया। जबकि इंटरेस्ट पेमेंट 7,303 अरब की शाम से, बल्कि मैं कहूँगा कि सुबह से ये आदाद शुमार जो है वो मीडिया पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि ये बजट आ गया है तो ये तय होना अभी बाकी है, क्योंकि कन्फ्यूजन है कि इस बजट को आप कैसा बजट कहेंगे। इधर इस बजट को आप एक प्रोग्रेसिव बजट कहेंगे, एक प्रो इंडस्ट्री बजट करेंगे, प्रो इकोनॉमी बजट कहेंगे, आवाम दोस्त बजट कहेंगे, या फिर आप इसे इलेक्शन ईयर का बजट कहेंगे, या फिर हकीकत पसंदाना बजट कहेंगे। तो अभी तक चीज़ें जो हैं वो सही सामने नहीं आ रही और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ईयर जो है उसको देखा जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अपने गेस्ट पैनल का तारुफ कराता चलूँ। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ काशिफ अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मालियाती उमूर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अली खिजर असलम हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ये बजट सुना गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनका ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्री से, ट्रेड से, कॉमर्स से। ये बताइए कि किस तरह से मजमूई तौर पर आज के इस बजट को देखा गया है। क्या वाकई ये एक प्रोग्रेसिव बजट, प्रो इकॉनमी, समझ लें इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाकिस्तान में बहुत इन हालात के अंदर एक ऐसा बजट पेश किया गया, या फिर इलेक्शन ईयर का बजट है जो हमेशा से होता आया है? देखें, अगर आज की बजट तकरीर को हम सुने और जो बजट तकरीर में हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा, जितने इंसेंटिव्स उनके मुताबिक जो इंसेंटिव्स दिए गए, तो इससे मैं समझता हूँ कि ये अच्छा बजट था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हम चीज़ें मांग रहे थे, जो हमारी डिमांड्स थी, उनको पूरा किया गया है। जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि हम अपने रिटेलर्स के लिए एक बात ये कह रहे थे कि उनको एरिया से निकाला जाए और उन्हें सेल्स टैक्स से बाहर निकाला जाए, पहले इनकम टैक्स में लाया जाए, इनकम टैक्स में लाकर उनको सेल्स टैक्स में लाया जाए, तो इस शेक को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी बात जो हम 111(4) सेक्शन में कह रहे थे कि कैपिटल के लिए और जो फॉरेन रिजर्व्स की एनहेंसमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि वो जो 50 लाख रुपए तक की शर्त थी उसको बढ़ाकर $1 लाख तक किया गया है, वो भी एक अच्छी शर्त है। और मैं समझता हूँ कि उससे कैपिटल की इन्हेंसमेंट और हमारे फॉरेन रिजर्व्स की बेहतरी में भी आएगा। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर मैं उसको गलत नहीं समझा, तो जो SME को जो बेनिफिट दिया गया है, जो पहले जो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेस थे वो 25 करोड़ तक थे और अब वो 80 करोड़ तक चले जाएंगे। तो जब तक हम अपनी जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है SME, और जो हम बार बार ये कहते थे, और मैं ये कहता हूँ बार बार, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते इतनी जल्दी, लेकिन हम इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कर सकते हैं, हम इंडस्ट्री को एनहेंस कर सकते हैं। तो हमें अपनी प्रायोरिटी को चेंज करना चाहिए। तो जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से टैक्स के रेट्स की वजह से बाहर जा रहे थे, और इसमें जो SME की जो ये पॉलिसी है रिड्यूस रेट की, मैं समझता हूँ कि इससे हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स बीच में नहीं आ रहे थे वो बीच में आएंगे। और जो क्रक्स, मैं अपनी इसको कंक्लूड करूंगा अपनी इस बात को और आपके क्वेश्चन को, कि जो बेनिफिट्स हैं वो उनके लिए हैं जो टैक्स नेट के अंदर हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम कि पाकिस्तानी आवाम को ये सोचना है कि हमें अपनी रिटर्न्स को फाइल करना है, सबमिट करना है। अगर हम अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो बजट हैं, और हम वो फिर ये बजट सिर्फ एडहॉक बजट होगा। और मेरा सवाल ये भी है कि क्या ये बजट एडहॉक होगा या ये बजट पूरा अगले साल के लिए होगा, और अगले साल में कितने मिनी बजट्स और आएंगे, अगली जो गवर्नमेंट आएगी क्या वो इसको चेंज करेगी? सर, ये सवाल जरा रखते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
डॉक्टर साहब, इंतहाई नामसाइद हालात में आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के तौर पर ये जो बजट आया, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगेन ये इलेक्शन ईयर को बार बार हुकूमत कह रही है कि ये उनके ज़हन में नहीं था या ये मद्देनज़र नहीं था कि ये इलेक्शन ईयर है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी फिस्कल स्पेस निकाल कर कहाँ से आ गई है अचानक इतनी फिस्कल स्पेस पाकिस्तान के पास कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं बजट में? डॉक्टर साहब, फिजिकल स्पेस तो कोई भी नहीं थी और अब भी नहीं है, सारा कर्जे के ऊपर गुजारा होगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी जी, बिल्कुल, फरमाइए। जी, मेरा ख्याल है कि फिजिकल स्पेस तो निकालने की कोई उन्होंने कोशिश नहीं की है, और ये बात मान ली गई है कि नेट इनकम जहाँ से शुरू करेंगे वो माइनस से ही होगी, और एक डेट सर्विसिंग का भी अब पहली दफ़ा ऐसा लगा है कि वो भी अब हम पूरा नहीं पे कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज से, तो उसके लिए भी फिर और कर्जा लेना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर ये कहना कि कोई ऐसी सीरियसनेस का इजहार किया गया है कि हम अपने तरक्याती अखराजात और तरक्यातियों को भी खैर देखना चाहिए कि क्यों बार बार आप इतना बड़ा PhD रखते हैं जो आप पूरा नहीं कर पाते हैं, प्रोजेक्ट्स ओवररन होते रहते हैं, उनके खर्चे बढ़ते रहते हैं, और कहाँ कोई ऐसी संजीदगी नज़र आई है आपको इस्लामाबाद के माहौल में कि वहाँ उन्होंने कहा कि अब हम अपनी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, अब हम गाड़ियाँ अपनी नीचे आ जाएंगे। पहले लोगों से आप मजीद टैक्स मांग सकते हैं, पहले आप तो खुद कुछ दिलचस्पी का इजहार करें कि आप भी वाकई कोई अपनी बेल्ट टाइट करने के प्रोग्राम रखते हैं कि नहीं रखते। ऐसी तो किसी भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। कैबिनेट का साइज देख लें, और सूबों की भी आप फाइनेंसिस देख लीजिएगा, आप सरप्लस जितना मर्जी रख लें सूबों की तरफ से, उन्होंने NFC के पैसे लेकर फिर भी आपको एंड के ऊपर जो देना है वो भी हमारे सामने है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि जब तक हम बुनियादी मसले को हल करेंगे कि ये आफ्टर ऑल कोई फेडरलाइज्ड थिंकिंग है हमारी कि अब हमें फेडरेशन इस अंदाज से चलानी है कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं या बस कर्जे लेकर ही गुजारा करना है, और ये कॉर्पोरेट के ऊपर और टैक्स लगाने तो जो वेल्थ आ जाते हैं सर, जरा पॉइंट टू पॉइंट उन सारी चीज़ों पे आ जाते हैं। अली खिजर असलम, आपने किस तरह से देखा आज के इस बजट को मौजूदा हालात में? अली खिजर जी जी, अली आपने कैसा देखा आपने इस बजट को? देखिए, बजट एक बड़ा कंफ्यूज किस्म का बजट है, मतलब इसमें मैं यही कहूँगा इट्स अ कंफ्यूज बजट। आपने सुबह शुरू में 5-6 टर्म निकाले, ये निकले, एक कंफ्यूज बजट है। इसमें मतलब है कि ये एक तरफ ही IMF की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, और दूसरी साइड पे ये जो है ये एक थोड़ा सा पॉपुलिस्ट मेजर भी देना चाह रहे हैं। तो ये इन्हें समझ नहीं आ रही इन्होंने जिंदगी में करना क्या है। इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने इलेक्शन में जाना है, इन्हें ये नहीं पता जिंदगी में करना क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, समझ नहीं आ रहा। तो उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, सारा कुछ, और बाकी कुछ शशके कर दी हैं जैसे लैपटॉप स्कीम और ये वो। बाकी ये है कि टैक्सेशन जो इन्होंने करनी है, इन्होंने फैसला कर लिया कि भी ट्रेडर और रिटेलर को हमने टैक्स नहीं करना। वो कोशर है भाई, 20% इकोनॉमी का पार्ट है, 1% टैक्स देता रहता है, कोई मसला नहीं, उससे नहीं टैक्स लेना हमने। क्यों लें भाई, वो हमारा वोट बैंक है। अच्छा, टैक्स हमने फिर रियल एस्टेट, लैंड, उससे भी हमने मतलब कोई ऐसी बात नहीं की जैसे हमें लगे कि उस पर हमको टैक्स न जाते हैं। पिछले साल बजट में मिफ्ता साहब ने बात की, 3 महीने बाद वो आपको पता है वो गायब हो गए थे। बीच में ट्वीट भी आई थी मरीम साहबा की। तो उसके बाद जो है कि उस पर आप नहीं करना। फिर एग्रीकल्चर, वो तो बड़ा आसान है कहना कि जी वो तो सूबों का मसला है, और लैंड भी सूबों का मसला है। सूबों ने कहाँ करना है भाई, सूबे तो मजे में है। मतलब दिवालिया तो फेडरल गवर्नमेंट का हो रहा है, दिवालिया फेडरल गवर्नमेंट का हो रहा है, उससे इन्फ्लेशन आ रही है, उस इन्फ्लेशन आने से 150-200 मिलियन लोगों का नुकसान हो रहा है। सूबों का क्या जाता है, ये सोच है हमारी यहाँ पे। फिर वहां पे ये है कि अच्छा टैक्स कौन देता है भाई, ये कोई 10-12 हज़ार 15 हज़ार बंदा देता है, काबू कर लो इसको, ठीक है जी। उसमें ज्यादा टैक्स कौन देता है, ये 500-700 लोग देता है, इसको और काबू कर लो। उस पर 4% सुपर टैक्स था, 10% कर दो, ठीक है जी, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, इसी से टैक्स लो। अच्छा, जो नहीं टैक्स देता उस पर जी वो होल्डिंग टैक्स लगा दो 0.6%, उस पर कैश ट्रांजैक्शन पे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। भाई 2015-16 में हमने टैक्स लगाया था, उससे करेंसी सर्कुलेशन शूट कर गई थी।
जी अब करेंसी सर्कुलेशन हो गई थी मेरे ख्याल से। आप उसको 45% ऑफ बैंक डिपॉजिट आपका कैश इन सर्कुलेशन आ गया था ना। नाउ अगेन वही प्रैक्टिस दोबारा कर रहे हैं अली। अब 45% से वो 60% पे चला जाएगा। अब देखिएगा तो सही, इस वक्त 8.4 ट्रिलियन की करेंसी सर्कुलेशन है, आपको अगले 6 महीने में इंशाल्लाह वो 10 ट्रिलियन की नजर आएगी। सारी इकोनॉमी अब कैश पे ले जाए भाई, ले जाए कैश पे। जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में काम करता है उसको स्टूपिड आदमी है, वो सब टैक्स देगा। तो इट विल बी अ डिजास्टर, इट विल बी अ डिजास्टर। tax कहां पे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, कहां पे आप बात करते हैं इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की, और जब आप वो सारे सेक्टर्स जो कि पॉलिटिकल कैपिटल हैं उनको आप होली काव समझ रहे हैं, उनको आप टच ही नहीं कर रहे, और जो टैक्स नेट के अंदर है उसी को और 4 दुर्रे आप मार रहे हैं, तो ये तो कोई सर्व करना तो नहीं हुआ ना फिर भाई। डिजिटल की इकोनॉमी का एक स्टेप मुझे बताते हैं इमरान, एक स्टेप बता दें। शौकत तरीन की पिछले साल की गवर्नमेंट थी, उस पर डिजिटल इकोनॉमी पे आपका जो एफडीआई का चेयरमैन था वो पूरा काम करता, पॉस मशीन ये वो आगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाना चाहता था, वो सारा रिवर्स कर दिया आपने। उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें, आईटी सेक्टर को जी ये कैपिटल मशीनरी में इंपोर्ट पे उसको छूट दे दी, इसकी क्या इंसेंटिव है? डिजिटल इकोनॉमी को आगे करने के लिए आपको नीचे जो सारा रिटेलर करने का एक स्टेप बता दें मुझे, एक स्टेप बता दें। ट्रैक एंड ट्रेस की एक बात बता दें आप मुझे, जो टैक्स रेंट में नहीं है उसको टैक्स रेंट माने में एक चीज मुझे बता दें। जस्ट टेल मी वन थिंग इमरान। काशिफ अनवर साहब, बहुत सारी चीजें अली ने कंक्लूड की हैं, बहुत सारी चीजें डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने की हैं कि ये कंफ्यूज हैं शायद अभी कि इनको आईएमएफ के पास जाना है या नहीं जाना, या फिर इलेक्शन ईयर है, एक पॉपुलिस्ट बजट जो है वो पेश करने, और फिर अबव ऑल कि ये आईएमएफ के पास जब जाएंगे और वहां पे जस्टिफाई कर पाएंगे इस बजट को। काशिफ अनवर साहब देखें अभी, जी बिल्कुल, देखें अभी जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने जो 9200 का जो टारगेट रखा है वो आईएमएफ के साथ मशावरत से रखा है। अब बात यही कि हमें इस बात को देखना है, जो कि मैं भी ये कह रहा हूँ कि क्या ये एडहॉक बजट है, क्या इसने चेंज होना है, क्या इसके बाद और मिनी बजट्स आने हैं। अगर हम देखें, पर बात यह है कि जिस इस बजट में जो चीज़ें रखी गई हैं उसमें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को फ़ायदा होगा अगर आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करेंगे। अब मेरा सवाल ये कि ऐसे लोग जो बैंक ट्रांजैक्शंस अपनी करते हैं और वो उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते, क्या उन्हें टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए? मेरी ज़ाती राय में तो उन्हें टैक्स चार्ज होना चाहिए। भाई अगर आप कारोबार कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को चार्ज भी ना किया जाए, तो ये तो शायद ज्यादती वाली बात है, उनके साथ ज्यादती है जो टैक्स दे रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और क्या हमने अपने सिस्टम्स को डॉक्यूमेंट नहीं करना? अब अगर 114 डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी बैठे हैं, 114 सेक्शन अगर ये कहता है कि आप अगर 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, अगर आप मकान बेच रहे हैं, अगर आपने फॉरेन ट्रैवलिंग की है, अगर आपने किसी वक्त में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डाली है, अगर आपकी इनकम 4-6 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर जो बाकी इसमें भी कुछ और चीज़ें भी हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमने क्या सिर्फ यही एक करना है कि गवर्नमेंट ने जो बात करनी है, जिस गवर्नमेंट ने भी करनी है, हमने उसके खिलाफ करनी है? मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या हम पाकिस्तानियों ने जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको 33 लाख पे ही रखना है? क्या जो हमारे कमर्शियल मीटर्स हैं, क्या सर बात यहाँ पे ये है कि आप कोई भी ज़राए आमदन हो उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए ना, फिर कोई होली काव नहीं होना चाहिए, फिर कोई जो है वो ये नहीं कहना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रोविंशियल डोमेन है, फिर जो होलसेलर रिटेलर जो ताजिर हैं जिनके पीछे शौकत तरीन साहब पीओएस मशीन लेकर गए थे और शब्बर जैदी साहब जो है वो एनआईसी नंबर। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर देखें, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिटेलर्स को टैक्स ना करें, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि पहले रिटेलर्स को इनकम टैक्स के अंदर लेकर आए, उसके बाद रिटेलर्स को सेल्स टैक्स में लेकर आए। आपके सवाल को मैं रखूंगा डॉक्टर जवाब नहीं, इकराम साहब के पास ये सवाल रखूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और इसी सवाल को जरा आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर इकराम की तरफ, एक छोटे से ब्रेक के बाद।